अच्छा ये बताइए जो बच्चों के आने वाले भविष्य में क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? जी, ऐसा है, आने वाला जो समय है, वो सिर्फ़ एआई का है, ये सभी लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं। हर जगह पढ़ रहे हैं कि एआई ने ये किया, एआई ने वो किया। तो आने वाला समय क्योंकि एआई का है, तो बच्चों को एआई की सारी टेक्नोलॉज़ीज़ पर नॉलेज होना मैंडेटरी है आज के करंट सिचुएशन और मार्केट के अकॉर्डिंग। तो हमारा यही प्रयास है कि हम उनको जो भी लेटेस्ट चल रहा है एआई में, बल्कि एआई से भी एक लेवल ऊपर जेन एआई या जनरेटिव एआई, जिसकी हेल्प से आज की डेट में हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। आप देखते होंगे, आप ऐसी-ऐसी वीडियोज़ जनरेट हो रही हैं जो कभी एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी। व वो ऐसे-ऐसे टेक्स्ट जनरेट हो रहे हैं, ऐसे-ऐसे इमेजेस जनरेट हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को बच्चा सीख पाए, कर पाए। जैसे चैट जीपीटी एग्ज़ाम्पल है, तो ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर बच्चा खुद बना पाए, जिससे कि वो अपने भविष्य में बेहतर से बेहतर नौकरी या जॉब ले पाए, उसके लिए ये कोर्स को किया जाएगा। कोई उदाहरण बता सकते हैं आप इसका? चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा चलने वाला उदाहरण है आज की डेट में जेन एआई का। आज का हर बच्चा चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, पर हमें बच्चों को ये सिखाना है कि चैट जीपीटी का सर्वेंट नहीं बनना है, चैट जीपीटी का मास्टर बनना है। आज का बच्चा क्या कर रहा है? चैट जीपीटी का सर्वेंट बनना है। जो चैट जीपीटी उसको बता रहा है, वो उसको यूज़ कर रहा है। उसको ऐसा बनना है कि वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर पाए, ना कि उसकी बताई हुई चीज़ों के ऊपर फॉलो करे। क्या होता है चैटजीपीटी? चैट जीपीटी क्या होता है? जैसे सपोज़ अगर आपको ये पता करना है कि हापुड़ में सबसे अच्छा मीडिया हाउस कौन-सा है? तो आप गूगल पे लिखोगे, तो गूगल क्या करेगा? गूगल आपको 10-12 ऑप्शन देगा, हमेशा ये होता है कि ये वाला मीडिया एक्स मीडिया हाउस, वाई मीडिया हाउस, ज़ी मीडिया हाउस। अगर यही क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी से करूँ कि सबसे अच्छा मीडिया हाउस कौन-सा है? तो वो पूरी दुनिया की चीज़ों को सर्च करके जो सबसे टॉप पे होगा सिर्फ़ वो एक ऑप्शन देगा कि सपोज़ एबीसी मीडिया हाउस दुनिया का सबसे अच्छा मीडिया हाउस है, सॉरी हापुड़ का सबसे अच्छा मीडिया हाउस है। तो ये फ़र्क है, एक फ़र्क। दूसरा, अगर आपको सपोज़ एक अपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखना है, तो आपके एडिटर को बैठकर 1 घंटा लगेगा किसी टॉपिक पर लिखने के लिए। आप चैट जीपीटी पर लिख दीजिए कि मुझे नरेंद्र मोदी के ऊपर एक आर्टिकल चाहिए और जिसका विषय एबीसी होगा। शायद 20 सेकंड लगेंगे, वो आपके एडिटर से भी 3 गुना बड़ा और 3 गुना अच्छा आपको आर्टिकल लिख कर दे देगा। ये है चैट जीपीटी। एआई का क्या है? एआई और जेन एआई में फ़र्क है। एआई हो गए जैसे आपके एलेक्सा, कि आपने बोला हे एलेक्सा मुझे मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना दो। तो एलेक्सा ने देखो, एआई में और जेन एआई में बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। एआई वो देता है आउटपुट में जो दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है, और जेन एआई हमेशा नया जनरेट करेगा, वो नई चीज़ आपको बनाकर देगा जो दुनिया में आज तक एग्ज़िस्ट नहीं करती है। इसका एग्जांपल दूं, एआई का एग्जांपल है एलेक्सा, या अपनी कार में आजकल फीचर देखते होंगे ना कि हे एलेक्सा प्ले सॉन्ग ऑफ हनी सिंह। तो हनी सिंह का गाना दुनिया में था ना, बस एलेक्सा ने फटाक से उसको इंटरनेट से ढूंढा और आपके लिए चला दिया। ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। अब मैं कहने लगूं कि हे, अब मैं जाऊं चैट जीपीटी पर, यानी कि एक लेवल ऊपर। मैं बोलूं कि मुझे एक वीडियो चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के आर्मी जनरल हाथ मिला रहे हों। क्या ऐसा अभी तक हुआ है? नहीं, नहीं हुआ ना लेटेस्ट आर्मी जनरल के साथ। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे, तो वो अगले ही सेकंड आपको एक वीडियो बनाकर दे देगा, जहां नरेंद्र मोदी और जो भी लेटेस्ट आर्मी जनरल हैं पाकिस्तान के, वो हाथ मिला रहे होंगे, गले मिल रहे होंगे। दैट मीन्स जेन एआई, चैट जीपीटी तो एक सॉफ्टवेयर हुआ जेन एआई का। तो जेन एआई कुछ भी जनरेट कर सकता है आपकी सोच के हिसाब से। तो ये दुरुपयोग नहीं है? बिल्कुल दुरुपयोग में भी हो सकता है और सदुपयोग भी है। तो हानि बताइए इसकी? हानि यही है कि हम कुछ भी गलत चीज़ भी इस पे बना सकते हैं, और फ़ायदा ये है कि जो काम घंटों और दिनों में होता था, वो काम मिनटों में हो जाता है। तो दोनों चीज़ें, इसकी हानि भी है। हानि ये है कि किसी का कुछ भी मॉर्फ्ड वीडियो बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। मोदी जी की फ़ोटो बन सकती है ऐसी, जिसको लेके लोग कहेंगे अरे ये क्या हो गया? एग्ज़ाम्पल, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं है, तो ये हानि है। और अगर हमें कुछ अच्छा आर्टिकल चाहिए, तो हम शायद 10 सेकंड में ऐसा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, जिसको जनरेट करने में शायद मेरा पूरा दिन लगता। आर्टिकल के अलावा और को क्या लाभ है? आपको, आपका मन है कि आपको शायरी चाहिए, तो आप शायर तो हैं नहीं। आप बोलो कि मुझे मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मुझके लिए मुझे बड़ा अच्छा शेर लिख दो, तो शायद अगले 5 सेकंड बाद जेन एआई का टूल आपको एक नया शेर लिख के दे देगा। जेन एआई का मतलब है जनरेट करना। वो कुछ भी जनरेट कर सकता है, बस आपको उससे पूछना है। अच्छा ये बताइए जो बच्चों के आने वाले भविष्य में क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? जी, ऐसा है, आने वाला जो समय है, वो सिर्फ़ एआई का है, ये सभी लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं। हर जगह पढ़ रहे हैं कि एआई ने ये किया, एआई ने वो किया।
तो आने वाला समय क्योंकि एआई का है, तो बच्चों को एआई की सारी टेक्नोलॉजीज़ पर नॉलेज होना मैंडेटरी है आज के करंट सिचुएशन और मार्केट के अकॉर्डिंग। तो हमारा यही प्रयास है कि हम उनको जो भी लेटेस्ट चल रहा है एआई में, बल्कि एआई से भी एक लेवल ऊपर जेन एआई या जनरेटिव एआई, जिसकी हेल्प से आज की डेट में हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। आप देखते होंगे, आप ऐसी-ऐसी वीडियोज़ जनरेट हो रही हैं जो कभी एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी। वे वो ऐसे-ऐसे टेक्स्ट जनरेट हो रहे हैं, ऐसे-ऐसे इमेजेस जनरेट हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को बच्चा सीख पाए, कर पाए। जैसे चैट जीपीटी एग्ज़ाम्पल है, तो ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर बच्चा खुद बना पाए, जिससे कि वो अपने भविष्य में बेहतर से बेहतर नौकरी या जॉब ले पाए, उसके लिए ये कोर्स को किया जाएगा। कोई उदाहरण बता सकते हैं आप इसका? चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा चलने वाला उदाहरण है आज की डेट में जेन एआई का। आज का हर बच्चा चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, पर हमें बच्चों को ये सिखाना है कि चैट जीपीटी का सर्वेंट नहीं बनना है, चैट जीपीटी का मास्टर बनना है। आज का बच्चा क्या कर रहा है? चैट जीपीटी का सर्वेंट बनना है। जो चैट जीपीटी उसको बता रहा है, वो उसको यूज़ कर रहा है। उसको ऐसा बनना है कि वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर पाए, ना कि उसकी बताई हुई चीज़ों के ऊपर फॉलो करे। क्या होता है चैटजीपीटी? चैट जीपीटी क्या होता है? जैसे सपोज़ अगर आपको ये पता करना है कि हापुड़ में सबसे अच्छा मीडिया हाउस कौन-सा है? तो आप गूगल पे लिखोगे, तो गूगल क्या करेगा? गूगल आपको 10-12 ऑप्शन देगा, हमेशा ये होता है कि ये वाला मीडिया एक्स मीडिया हाउस, वाई मीडिया हाउस, ज़ी मीडिया हाउस। अगर यही क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी से करूँ कि सबसे अच्छा मीडिया हाउस कौन-सा है? तो वो पूरी दुनिया की चीज़ों को सर्च करके जो सबसे टॉप पे होगा, सिर्फ़ वो एक ऑप्शन देगा कि सपोज़ एबीसी मीडिया हाउस दुनिया का सबसे अच्छा मीडिया हाउस है, सॉरी हापुड़ का सबसे अच्छा मीडिया हाउस है। तो ये फ़र्क है, एक फ़र्क। दूसरा, अगर आपको सपोज़ एक अपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखना है, तो आपके एडिटर को बैठकर 1 घंटा लगेगा किसी टॉपिक पर लिखने के लिए। आप चैट जीपीटी पर लिख दीजिए कि मुझे नरेंद्र मोदी के ऊपर एक आर्टिकल चाहिए और जिसका विषय एबीसी होगा। शायद 20 सेकंड लगेंगे, वो आपके एडिटर से भी 3 गुना बड़ा और 3 गुना अच्छा आपको आर्टिकल लिख कर दे देगा। ये है चैट जीपीटी। एआई का क्या है? एआई और जेन एआई में फ़र्क है। एआई हो गए जैसे आपके एलेक्सा, कि आपने बोला हे एलेक्सा मुझे मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना दो। तो एलेक्सा ने देखो, एआई में और जेन एआई में बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। एआई वो देता है आउटपुट में जो दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है, और जेन एआई हमेशा नया जनरेट करेगा, वो नई चीज़ आपको बनाकर देगा जो दुनिया में आज तक एग्ज़िस्ट नहीं करती है। इसका एग्जांपल दूं, एआई का एग्जांपल है एलेक्सा, या अपनी कार में आजकल फीचर देखते होंगे ना कि हे एलेक्सा प्ले सॉन्ग ऑफ हनी सिंह। तो हनी सिंह का गाना दुनिया में था ना, बस एलेक्सा ने फटाक से उसको इंटरनेट से ढूंढा और आपके लिए चला दिया। ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। अब मैं कहने लगूं कि हे, अब मैं जाऊं चैट जीपीटी पर, यानी कि एक लेवल ऊपर, मैं बोलूं कि मुझे एक वीडियो चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के आर्मी जनरल हाथ मिला रहे हों। क्या ऐसा अभी तक हुआ है? नहीं, नहीं हुआ ना लेटेस्ट आर्मी जनरल के साथ। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे, तो वो अगले ही सेकंड आपको एक वीडियो बनाकर दे देगा, जहां नरेंद्र मोदी और जो भी लेटेस्ट आर्मी जनरल हैं पाकिस्तान के, वो हाथ मिला रहे होंगे, गले मिल रहे होंगे। दैट मीन्स जेन एआई, चैट जीपीटी तो एक सॉफ्टवेयर हुआ जेन एआई का। तो जेन एआई कुछ भी जनरेट कर सकता है आपकी सोच के हिसाब से। तो ये दुरुपयोग नहीं है? बिल्कुल दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी है। तो हानि बताइए। हानि यही है कि हम कुछ भी गलत चीज़ भी इस पे बना सकते हैं, और फ़ायदा ये है कि जो काम घंटों और दिनों में होता था, वो काम मिनटों में हो जाता है। तो दोनों चीज़ें इसकी हानि भी है। हानि ये है कि किसी का कुछ भी मॉर्फ्ड वीडियो बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। मोदी जी की फ़ोटो बन सकती है ऐसी, जिसको लेके लोग कहेंगे अरे ये क्या हो गया? एग्ज़ाम्पल, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं है, तो ये हानि है। और अगर हमें कुछ अच्छा आर्टिकल चाहिए, तो हम शायद 10 सेकंड में ऐसा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, जिसको जनरेट करने में शायद मेरा पूरा दिन लगता। आर्टिकल के अलावा और को क्या लाभ है? आपको, आपका मन है कि आपको शायरी चाहिए, तो आप शायर तो हैं नहीं। आप बोलो कि मुझे मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मुझके लिए मुझे बड़ा अच्छा शेर लिख दो, तो शायद अगले 5 सेकंड बाद जेन एआई का टूल आपको एक नया शेर लिख के दे देगा। जेन एआई का मतलब है जनरेट करना। वो कुछ भी जनरेट कर सकता है, बस आपको उससे पूछना है।